ईरान की अमरीका और इसराइल से जंग और पूरे मशरक़ वस्ता में गैर यकीनी की सूरत हाल में मैन ऑफ द मैच बन के कोई एक मुल्क अगर अभी तक उभरा है तो वो मुल्क पाकिस्तान है। अरब वर्ल्ड में एक वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रही है पाकिस्तान की फौज के हवाले से। इसके साथ ही साथ डोनाल्ड ट्रंप के लिए मुश्किलात में इस कदर इजाफा हो चुका है कि अब ये जंग ऐसे लग रहा है कि गले की हड्डी है, ना उगली जा रही है ना निगली जा रही है, और ये डोनाल्ड ट्रंप के इक्तदार को भी खा सकती है। ये सारी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं। नाज़रीन इकराम, अहम तरीन अपडेट्स हैं ईरान की इसराइल और अमरीका के साथ जंग के हवाले से। एक जानिब ये जंग जारी व सारी है, ईरान सरेंडर नहीं कर रहा। ईरान ने अब जो मशरक़ वस्ता के अरब ममालिक हैं उनके हवाले से भी पॉलिसी अपना ली है, और अब ये जंग कम अज़ कम इन द नियर फ्यूचर हमें फैलती हुई नजर नहीं आ रही। अलबत्ता अमेरिका और इसराइल की ईरान से ये जंग खत्म होती हुई भी नजर नहीं आ रही। यानी अब इस जंग के अंदर शायद अरब ममालिक तो शामिल ना हो, लेकिन ये जंग भी नहीं थमेगी। लेकिन इसमें अरब ममालिक का शामिल ना होना, उसमें जो पाकिस्तान का रोल है उस पर भी बात करनी है। लेकिन इसके साथ ही साथ अमेरिका के लिए जो चैलेंजेस हैं, और बात डोनाल्ड ट्रंप के मवाखजे तक आ चुकी है, उसके ओहदे से हाथ धोने तक आ चुकी है, ये इस सिनेरियो को बहुत कॉम्प्लिकेट डोनाल्ड ट्रंप के लिए कर देती है। मैं सारी डिटेल्स आपके सामने रखूंगा, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर दें। आपको मालूम है कि हमारे इस चैनल को भारत, अफगानिस्तान और पाकिस्तान मुखालिफ मुतअद्दिद अकाउंट्स जो हैं उनकी तरफ से रिपोर्ट किया जाता है। रिपोर्टिंग का असर ज़ाहिर इस तरह से होगा कि आप इस वीडियो को लाइक करें, एक के बजाय ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स करें, और अगर हो सके तो इस वीडियो को मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप्स जो हैं उनमें आपने शेयर भी करना है। नाज़रीन इकराम, यूएस के लिए चैलेंजेस इस वक्त ऑल टाइम हाई है। अमेरिका के अंदर खुद अब उनके अपने मीडिया पर तज्जियाकार कह रहे हैं कि एक 20,000 का ड्रोन जो है, $20,000 का ड्रोन, उसे गिराने के लिए मल्टी मिलियन का इंटरसेप्टर मिसाइल जो है वो इस्तेमाल करना, और 1 महीने में हम मुट्ठी भर बना सकते हैं। ये इस वक्त तशवीशनाक है। फिर ईरान के पास इस वक्त कहीं ना कहीं से तो इंटेलिजेंस आ रही है। ईरान चुन चुनकर अमेरिका के बेसिस पर एयर डिफेंस और मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स को ही निशाना बना रहा है। इसके साथ ही साथ साबिक सीआईए के तज्जियाकार लैरी जॉनसन जो हैं, उन्होंने एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया है। वो कहते हैं कि अमेरिकी अवाम को जंग की असल सूरत हाल के बारे में गुमराह किया जा रहा है। उनके मुताबिक ईरान ने 5 अमेरिका के जदीद तरीन रडार जो है वो तबाह किए हैं। 3 थार्ड मिसाइल की दिफाई बैटरियां तबाह हुई हैं, जो अमेरिका के आलमी जखीरे का तकरीबन 30% है। एक हफ्ते में तकरीबन $4 अरब के रडार सिस्टम्स का जाया होना, बहरीन में अमेरिकी बहरी तनसीबात का तकरीबन तबाह होना, अमेरिकी फजाई दिफा तकरीबन अंधा हो गया है, और आने वाले हमलों की वार्निंग 30 मिनट से कम होकर तकरीबन 1 मिनट रह गई है। जॉनसन के मुताबिक ईरान को अब रूस और चीन की वो हिमायत हासिल है जो पहले कभी नहीं थी। ये तनाज़ा एक वसी आलमी जंग में तब्दील हो सकता है। ये बेसिकली नाज़रीन इकराम एक बहुत बड़ा इसकी जानिब से इंकशाफ किया गया है, और ये इंकशाफ के अमेरिका अब इस जंग के अंदर एग्जॉस्ट होता जा रहा है। जो कांग्रेस है उसमें जारी बात है एक बिल आया था जो ट्रंप की पावर्स को लिमिट कर सकता था, वो बिल थोड़े से मार्जिन से रह गया, क्योंकि जारी बात है सीटें डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी के पास ज्यादा हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की जो ब्रीफिंग थी इसकी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कांग्रेस में, वो वहां के सेनेटर्स को और कांग्रेसमैन उन्हें मुतमईन ये नहीं कर सके थे किसी भी तरह से, और उस सब के अंदर उन्होंने भी कहा था कि भाई हमें पता ही नहीं, और हम तो इस ब्रीफिंग से पहले परेशान थे, अब ज्यादा परेशान हो गए हैं, और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के पास तो कोई तरीका भी नहीं है कि इसे किस तरह से खत्म करें। अब मैं आपको ये बता दूं नाज़रीन इकराम कि डोनाल्ड ट्रंप के लिए मुश्किलात इस कदर है, पाकिस्तान के रोल पर आने से पहले और दीगर डेवलपमेंट्स पर आने से पहले ईरान पर हमले के नतीजे में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो है उनके मवाखजे के इम्कानात बढ़ गए हैं। मौजूदा सदारती दौर में ट्रंप के मवाखजे का इम्कान तकरीबन 67% जो है वो तक पहुंच चुका है अमेरिकी मीडिया के मुताबिक। यानी डोनाल्ड ट्रंप के मवाखजे के इम्कानात जो हैं वो 67% पे जा चुके हैं। मवाखजे का ये इम्कान ट्रंप के दोबारा सदर बनने के बाद सबसे ज्यादा है, और इस वक्त ये बेसिकली जो सिचुएशन है, फिलहाल ट्रंप के मवाखजे का इम्कान जो है वो कम है, क्योंकि रिपब्लिकन पार्टी दोनों ऐवानों में अक्सरियत रखती है। लेकिन इस वक्त किसी भी लम्हे डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ टेबल्स जो हैं वो टर्न हो सकते हैं, और वस्त मुद्दती इंतखाबात जो हैं वो आने वाले हैं, और डेमोक्रेट्स ट्रंप की इस पॉलिसी की वजह से ऐवान नुमाइंदगान में अक्सरियत अगर हासिल करने में कामयाब हो गए, क्योंकि देखिए ये जो मिड टर्म इलेक्शंस होने जा रहे हैं उसमें डोनाल्ड ट्रंप को शायद ये लग रहा होगा कि हालिया जंग की वजह से ट्रंप जीत जाए, लेकिन देयर आर चांसेस कि लोग, चूंकि इस वक्त सर्वेस ये बताते हैं कि इस जंग के खिलाफ हैं लोग, तो उसके बाद ट्रंप के मवाखजे का इम्कान बढ़ जाएगा, और ये जंग जो है ये ट्रंप के मवाखजे का बाइस बन सकती है। अब आ जाते हैं एक और अहम डेवलपमेंट के ऊपर नाज़रीन इकराम। आपको मालूम है कि पाकिस्तान का जो रोल है उसे जिस तरह से अप्रिशिएट किया जा रहा है पूरी दुनिया के अंदर, ईरान की पार्लियामान में तशक्कुर पाकिस्तान के नारे लग रहे हैं, अरब मीडिया जो है वो पाकिस्तान के गुण गा रहा है, पाकिस्तान की तारीफें कर रहा है। ये सारी बातें छोटी मोटी बातें नहीं है, ये बहुत बड़ी और मैसिव डेवलपमेंट्स हैं, और इन डेवलपमेंट्स को आप इतनी आसानी से इग्नोर नहीं कर सकते। ये आप कहीं पे लिख के रख लें। और इस सारे सिनेरियो में अब जो सिचुएशन बन चुकी है नाज़रीन इकराम, उसमें पाकिस्तान का रोल तो इस पूरे सिनेरियो के अंदर बढ़ता जा रहा है विद एवरी पासिंग डे, और इस सारे किरदार में अब अमेरिका के लिए और इसराइल के लिए भी चैलेंजेस बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली दे आर अ पार्ट ऑफ दिस वॉर, और बहुत से शायद अनासर ऐसा चाहते थे कि मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज जो हैं वो इस जंग के अंदर शामिल हो जाएं, और ऐसा नहीं हो सका। पाकिस्तान ने बरमला इस बात का इजहार किया कि हम
हमने ईरान को भी ये बताया कि भाई हमारा स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट साइंड है, हमने एक एग्रीमेंट जो है वो साइन किया हुआ है सऊदीया के साथ, और हमने गारंटीज भी लेके दी। और अब ईरान के सदर जो हैं उन्होंने भी माजरत कर ली है कि हमसाया अरब ममालिक के ऊपर जो हमले हुए अब आइंदा ऐसा नहीं होगा। इस सब के अंदर सऊदी अरब के एक जर्नलिस्ट हैं, उनका एक क्लिप है जो बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है, और वो कहते हैं कि अगर हमारे बादशाह जो हैं, हमारे जो खादमे हरमैन शरीफैन हैं, वो एक फोन कॉल उठाएं और वो पाकिस्तान को कॉल करें और पाकिस्तान से वो रिक्वेस्ट करें कि भाई हमें मिलिट्री सपोर्ट चाहिए आर्मी या एयरफोर्स का, तो सिर्फ उतना वक्त लगेगा जितना पहुंचने में लगता है। यानी पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान ताल्लुक इस कदर शदीद और इस कदर अच्छा है। और इस सब की एक जो खुली मिसाल है वो ये है कि इस सिनेरियो में जब सऊदी अरब के ऊपर हमले भी हो रहे हैं, सऊदी अरब निशाना भी बन रहा है, पाकिस्तान के आर्मी चीफ का एन उसी मौके के ऊपर सऊदीया जाना, सऊदीया के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं मोहम्मद बिन सलमान के छोटे भाई, उनसे ऑफिशियली एक मुलाकात, और इवन ISPR की मुलाकात के अंदर हम ये नहीं कह रहे कि हम अटैक करने में किसी पर या सऊदीया जो है, बल्कि हमने तो उसकी पॉसिबिलिटी कम की कि सऊदीया और ईरान के दरमियान जंग ना हो। लेकिन अगर सऊदीया पर हमला होता है तो उस केस में सऊदीया का जो डिफेंस है, सऊदीया का जो दिफा है, उसमें चूंकि अमेरिका की गारंटीज तो अब इनफ नहीं है, तो यहां पर अब पाकिस्तान और चाइना की एंट्री होने जा रही है। पाकिस्तान ऑब्वियसली चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम और बाकी चीजें पाकिस्तान पहले ही साबित कर चुका है कि पाकिस्तान की सुपीरियॉरिटी है इन तमाम तर मामलात में, और अब पाकिस्तान ने मिलिटरली और डिप्लोमेटिकली इस वक्त इस जंग में भी अपना लोहा मनवा लिया है। एक तरफ सऊदी अरब पाकिस्तान पर रिलाई करके इसे एक कॉन्फिडेंस बूस्ट के तौर पर अपने अवाम को बता रहा है कि भाई आप लोग घबराएं नहीं, हमारा दोस्त मुल्क पाकिस्तान हमारे साथ खड़ा है। वहीं दूसरी जानिब पाकिस्तान सऊदी अरब के दिफा के साथ साथ सऊदी अरब और ईरान के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट वाइडन ना हो, कॉन्फ्लिक्ट फैले ना, लड़ाई ना हो, जंग ना हो, फड्डा ना हो, पाकिस्तान अब इसके लिए भी अपना कामयाब रोल जो है वो प्ले कर चुका है। पाकिस्तान ने एक इंतहाई कामयाब और पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव किरदार जो है वो इस जिमन में भी अदा करके ये साबित कर दिया है कि पाकिस्तान इस वक्त दुनिया को, मिडिल ईस्ट को और मुस्लिम ममालिक को भी लीड कर रहा है। और इसी सब के अंदर जो टर्की के आर्मी चीफ जो हैं, उनकी आर्मी चीफ हमारे जो हैं उन्हें कॉल आई है। ये कॉल भी बहुत अहमियत की निगाह से देखी जा रही है, क्योंकि इसके पीछे भी बड़ी एक गेम है, और एक मुस्लिम नेटो जो है जिसके बानियान में पाकिस्तान, सऊदी और तुर्की हो सकते हैं, ये मामला उसकी तरफ भी जा सकता है। और इस वक्त पूरा अरब मीडिया जो है वो पाकिस्तान की बात कर रहा है और पाकिस्तान की मिलिट्री स्ट्रेंथ की बात कर रहा है, और इस सब के अंदर मुस्लिम नेटो के इम्कानात भी बढ़ते जा रहे हैं। यहां तक कि इंडियन मीडिया जो है उसने भी एक दफा फिर मुस्लिम नेटो बनने की जो हेडलाइंस हैं वो चलाना शुरू कर दी हैं, जिससे आपको ये समझ लग जाएगी कि पाकिस्तान इस वक्त कितना खटक रहा होगा बहुत से एलिमेंट्स को। लेकिन पाकिस्तान बड़ा केयरफुली नेविगेट करते हुए, बहुत देख देख कर, फूंक फूंक कर कदम रखते हुए, फिर भी पाकिस्तान जो है वो बड़े बेहतरीन अंदाज में अपना रोल प्ले कर रहा है और लड़े बगैर जंग जीतने जा रहा है। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।